गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस रीजनिंग क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने डायरेक्शन टॉपिक। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमने लास्ट क्लास में अपने डायरेक्शन टॉपिक का सारा कंसेप्ट ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर ली थी और कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस किए थे। तो आज मैं आपके लिए इस क्लास में लेके आई हूँ 11 to 12 ऐसे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो कंसेप्ट आपने लास्ट क्लास में सीखा था वो इसमें इंप्लीमेंट करके जल्द से जल्द आप लोग ट्राई करना आंसर्स आए। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज Ravi walks 10 meters. Ravi walks 10 meter north, then turns to his right and walk 5 meter. Again he turns to his right and walks 10 meters. Finally he turns to his left and walks 5 meters. In which direction? ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है डायरेक्शन। डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है कि जहां से रवि ने शुरू किया था वहां से अब ये कौन सी डायरेक्शन में है रवि। तो आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए, जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए? ईस्ट। तो चलिए एक बार डायग्राम बना के हम देखते हैं कि ये आंसर आपका सही है या गलत है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, रवि वॉक 10 मीटर नॉर्थ। नॉर्थ का होता है ऊपर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो मान लेते हैं रवि का स्टार्टिंग पॉइंट है ये। ठीक है, रवि 10 मीटर नॉर्थ में गया। कहाँ गया? नॉर्थ में। नॉर्थ में जाने के बाद उसने एक राइट लिया। अब रवि नॉर्थ में जा रहा है तो उसका राइट कौन सा है? ये वाला। ठीक है, ईस्ट में राइट है। फिर ये राइट गया, 5 मीटर चला। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब ये ऐसे चल रहा था तो इसका राइट कौन सा है? नीचे, साउथ की तरफ नीचे, है ना। एंड वॉक्स 10 मीटर और फिर ये 10 मीटर चला तो यहाँ पहुंच गया। 10 यहाँ से गया था तो वापस यहाँ पहुंच गया। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब ये ऐसे आ रहा था तो इसका लेफ्ट ये वाला होगा। तो अब ये लेफ्ट जा रहा है। लेफ्ट कितना जा रहा है? 5 मीटर। तो ये कहाँ पर है भाई? ये ईस्ट में है। वेरी गुड, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो गया। ये कहाँ है रवि? ईस्ट पोजीशन पर है। समझ आ गया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A man walks 6 meter towards the east and turns left and walks 9 meter. Finally he turns left again and walks 6 meter. How far is he from the starting point? Try कीजिए, आंसर बताइए। तो बोलना आंसर 9। हाँ, तो क्या है इसका आंसर? 9। वेरी गुड। देख लो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक पर्सन है, एक मैन है, वो ईस्ट में गया है। कितना? 6 ईस्ट में गया। देन टर्न्स लेफ्ट। अब ये यहाँ जा रहा है तो इसका लेफ्ट कौन सा है? ऊपर की तरफ। कहाँ गया? 9 मीटर। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 6 मीटर। वापस से वो यहीं आ गया। ठीक है, तो जितना ये है उतना ही तो ये भी होगा। तो ये अपने पॉइंट से कितना दूर है? 9 मीटर दूर है। ये आंसर, बस और कुछ करना ही नहीं है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अ बॉय वॉक्स 7 मीटर। अ बॉय वॉक्स 7 meters towards the west and then turns to his left and walk 4 meter. सबसे पहले 7 मीटर वेस्ट में गया है, फिर उसने एक लेफ्ट लिया और 4 मीटर आगे चला गया। उसके बाद उसने फिर से एक लेफ्ट लिया और 7 मीटर आगे चला गया। तो 3 पोजीशन चेंज हुई है उसकी 3 बार। तो अब बताओ आंसर क्या है? अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है वो? ये 4 मीटर नहीं होगा यार। क्वेश्चन एक और बोलूं मैं? सामने लिखा है, लोग, इट इज रिटन हियर। 7। देखिए, एक बॉय है, वो वेस्ट में गया। वेस्ट का होता है यहाँ होता है। ठीक है, कितना गया? 7 मीटर। उसके बाद 7 मीटर यहाँ आ रहा था, 7 मीटर चला। उसके बाद यहाँ से उसने लिया लेफ्ट। लेफ्ट मतलब नीचे जाएगा। कितना जा रहा है? 4 मीटर। नीचे जाने के बाद ऐसे आ रहा है ना, उसके बाद फिर उसने लेफ्ट लिया है, फिर उसने लेफ्ट लिया है ना,
लेफ्ट लिया तो फिर कहाँ जाएगा, 7 मीटर वो यहाँ आ गया। तो जब ये 7 है और ये 7 है और ये 4 है तो फिर ये भी तो 4 ही होगा। जी मैम। तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, 4 मीटर। आंसर है, समझ आ गया, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक पर्सन है, वो 3 मीटर नॉर्थ में गया, 4 मीटर ईस्ट में गया और फाइनली 5 मीटर साउथ में चला गया। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट से उसने शुरू किया था, जिस पॉइंट से उसने शुरू किया था वहां से वो कितनी, वो वहां से वो कौन सी पोजीशन पर है अभी। अब यहाँ डायरेक्शन बतानी है, डिस्टेंस नहीं बताना, ठीक है। साउथ ईस्ट। कहाँ पर है, साउथ ईस्ट। 3 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर ईस्ट। नॉर्थ ऊपर है मैम। हाँ हाँ हाँ, साउथ ईस्ट। 3 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर ईस्ट, 5 मीटर साउथ। तो कहाँ आ गया, इधर आ गया। और ये पोजीशन कहाँ है, नॉर्थ। साउथ और South ईस्ट के बीच की, मतलब साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। इजी है ना। जी मैम। क्वेश्चन नंबर 5। Rani starts from her house and walks 10 meter north and 10 meter west. Finally 10 meter south. In which direction is he from her starting point? Direction पूछ रहे हैं, distance नहीं पूछ रहे, direction. West. Walk 10 meters north, 10 meters west. Okay. Let them solve. And finally 10 meters south. Okay. पता चल गया। क्या है आंसर, वेस्ट। 10 मीटर है ना तीनों। यस। वेस्ट है। आपका क्या है, हाँ सॉरी वेस्ट। वेस्ट ही तो है। देख लेते हैं अब क्या है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 था ना, नो 6 कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, फिफ्थ का। 5th कर रहे हैं। हाँ, रानी वाला क्वेश्चन। ओके, उसका घर है, मान लेते हैं यहाँ पर उसका घर है, ठीक है। वॉक 10 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ में गई 10 मीटर, 10 मीटर वेस्ट, यहाँ से वेस्ट कहाँ पर है, इधर है, कितना गई 10 मीटर। देन फाइनली 10 मीटर इन साउथ और वापस 10 मीटर साउथ में आ गई। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, तो वेस्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जी मैम। Next, question number 6. A person walks 4 meter towards the north, then turns right and walks 3 meter. He then turns right again and walks 4 meter. Finally, he turns left and walks 5 meter. In which direction is he from his starting point? फिर से क्या पूछ रहे हैं ये पूछ रहे डायरेक्शन, डिस्टेंस नहीं निकालना, डायरेक्शन बता दो बस कि वो अब कहाँ पर है। Then turn right and walk 3 meters. Turns. ईस्ट। आपका क्या है, ईस्ट। ओके, आपका ईस्ट। आलोक, East. देखो East is west. एक पर्सन 4 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ में गया, टर्न राइट एंड वॉक 3 मीटर, ही देन टर्न राइट अगेन एंड वॉक 4 मीटर, फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर। West. ऐसे आ रहा था, लेफ्ट इसका यहाँ 5 मीटर, तो अभी ये कहाँ पर है, ईस्ट में। आंसर ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A person starts from point A and walk 3 meter east to point B. Turn left and walk 4 meter to point C. Finally, he turns left again and walk 3 meter to point D. अब फिर से क्या पूछ रहे हैं, डायरेक्शन पूछ रहे हैं, डिस्टेंस नहीं पूछ रहे कि पॉइंट ए का डिस्टेंस
बताओ, जहां से उसने शुरू किया था, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम पॉइंट ए, कि पॉइंट ए से अब वो कहाँ आ गया है, वो बताओ कौन से डायरेक्शन में वो आ गया है। नॉर्थ। He walked 4 meters. टू पॉइंट सी। स्टार्ट कहाँ से करा? डायरेक्शन में वो गिवन नहीं होती, वो हम एज्यूम करते हैं, हमेशा मान दे यहाँ से शुरू किया है, मिडल ऑफ द Northwest. डायरेक्शन से, ठीक है। कहाँ पर क्या आंसर है सही? West. आपके अकॉर्डिंग डी है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। पॉइंट ए से शुरू किया, 3 मीटर कहाँ गए, ईस्ट में गए, पॉइंट बी पर, ठीक है, ये पॉइंट बी है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, ऐसे जा रहे थे, लेफ्ट गए 4 मीटर्स टू पॉइंट सी, यानी ऊपर गए सी, ये पॉइंट सी है। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 3 मीटर टू पॉइंट डी। अब कहाँ आ गए, पॉइंट डी पर आ गए। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम पॉइंट ए? West. वेस्ट ही है ये डायरेक्शन, तो ये वेस्ट ही हुई ना, इस वो ऐसे तरफ वो जा रहे हैं। 4 है, ये नीचे वाला 3 है, ऊपर वाला 4 है। हाँ, तो वो आगे ही आएगा, ये 3 है, ये 4 है, तो वो आगे ही आएगा, ये डायरेक्शन हमारी वेस्ट की है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो वेस्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। राहुल वॉक्स 5 मीटर ईस्ट, राहुल वॉक्स 5 मीटर ईस्ट, टर्न राइट एंड वॉक 3 मीटर, देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 मीटर। अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, यहाँ पर आपको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितना दूर है? 5 मीटर, फिर 3 मीटर, and then turn right. कितनी मूवमेंट हुई है? 4 टाइम्स मूवमेंट हुई है। हम 5 meters. हेलो, क्या है? जो भी आपका आंसर आ रहा है वो बता दो, फिर मैं तो बताऊंगी ही। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। चलो देखो, आप सबके आंसर्स आगे देखते हैं सही क्या है, ठीक है। राहुल वॉक 5 मीटर ईस्ट, कहां पर गया? ईस्ट में, कितना? 5 मीटर। टर्न्स राइट एंड वॉक 3 मीटर, ऐसे जा रहा था, राइट यानी नीचे आएगा ना, कितना? 3 मीटर। 3 मीटर ऐसे आ रहा है। फिर इसको जाना है राइट, कितना? 5 मीटर, यानी ये वापस यहाँ आ गया। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 2 मीटर, और वापस से कितना गया? 2 मीटर। 2 मीटर और आ गया नीचे। तो 3 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक था, ये 3 तो ये है ना, तो ये भी तो 3 ही होगा यहाँ तक, और 2 मीटर और आगे नीचे आ गया ये, तो 3 + 2 5। तो करेक्ट आंसर इज 5 मीटर। आंसर नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है इतना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ गर्ल वॉक्स 12 मीटर साउथ, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, then turn left and walk 10 meter, then she turn left again and 15 meter. How far is she from starting point? Again ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिस्टेंस वाला है। डिस्टेंस बताओ कितनी, डिस्टेंस बताओ अपने पॉइंट जहाँ से शुरू किया था वहाँ से कितना दूर आ गई है वो? 2 meter. 2 मीटर। देख लो अच्छे से। देखिए. आलोक, साक्षी, मीटर। 2 मीटर एग्जैक्टली।
2 मीटर इज द करेक्ट आंसर। कैसे देख लेते हैं एक बार। 12 मीटर कहाँ गई है, साउथ में गई है, मतलब नीचे कितना 12। उसके बाद उसने लिया एक लेफ्ट, लेफ्ट मतलब मेरा लेफ्ट ये है, तो इसका कौन सा होगा, ईस्ट में 15 मीटर। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। फिर लेफ्ट मतलब ऊपर, कहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई ना 10 मीटर। फाइनली शी टर्न लेफ्ट अगेन, और फिर से उसने लेफ्ट ले लिया कितना 15 मीटर। हाउ फार, अब ये यहाँ आ गई, अब ये कितना है 10, तो ये भी तो 10 हो गया, और कितना बच गया फिर ये 10 माइनस 12 2 मीटर। तो ये उसका पॉइंट था, यहाँ आ गई है, तो 2 मीटर वो दूर है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, a man starts walking from his house and goes 10 meter north, 20 meter east, 5 meter south. He walks 10 meter west. How far is from, अपने घर से वो कितना दूर आ गया है, 12, 11, 5, 20। सही बताओ आंसर जल्दी से, क्या आंसर होना चाहिए। पहले सॉल्व करो। 11 मीटर। How? Can you explain? मैम Can you draw the diagram here? मैं बता देता हूँ, बता दे। या फिर बना दे। हाँ आओ ना। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ऑलराइट। और ये 10 मीटर जाता है नॉर्थ में, फिर ईस्ट की तरफ जाता है 20 मीटर्स, ठीक है। 20 मीटर्स, ये 10 है 20, फिर 5 मीटर्स वो साउथ की तरफ जाता है, ये नीचे आ गया साउथ, ठीक है। 5 मीटर्स, फिर वो 10 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है, तो ये, तो हम ये 20 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो इसमें अप्रॉक्स दे रखा है 11 मीटर्स अप्रॉक्स, तो मतलब 10 से क्लोजेस्ट अप 11 है, तो देखिए, a man start walking from his house and goes 10 meter north। कहाँ पर जा रहा है ये, नॉर्थ में, कितना 10 मीटर। देन 20 मीटर ईस्ट, और फिर कहाँ जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, कितना 20 मीटर। देन 5 मीटर साउथ, फिर कहाँ जा रहा है 5 मीटर, आधा 5 मीटर साउथ में जा रहा है। ही वॉक्स 10 मीटर वेस्ट, फिर कहाँ जा रहा है 10 मीटर वेस्ट में जा रहा है, ठीक है। इज हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से कितना दूर है वो, यहाँ रुक गया ना, यहाँ रुक गया ना। अब ये देखो, ये देखो कैसे निकालना है, सही तरीका कौन सा है, ऐसे अंदाजा नहीं लगाना। सही तरीका क्या है, देखो ये 10 है, ये 20 है, 20 माइनस 10, तो ये भी तो 10 हो गया। ये क्लियर है, ये वाली लाइन हमें मिल गई 10, और ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। अब ये कितना है पूरा 10, और ये कितना है 5, तो 10 में से 5 गए, तो ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 5। अब हमें दो साइड पता चल गई, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, देखो क्या पता चल गया हमें, हमें ये एक, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है 5, और बेस कितना है 10। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आंसर निकालो, ऐसे तुक्का नहीं लगाना, कई बार ऐसे हर बार ये चीज काम में नहीं आती है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 5 स्क्वायर प्लस बेस कितना है 10, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, प्लस कर दोगे 125, और 125 यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, रूट लगा दोगे, 125 अप्रोक्सीमेट 11.4 समथिंग का होता है, तो 11 मीटर इज द करेक्ट आंसर।
आंसर अब्दुल आपका ठीक था बट तरीका ठीक नहीं था। ठीक है, तरीका ये है कि वो बीच में रुक गया तो हम कैसे पता लगाए दूरी कितनी है, समझ रहे हो? तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से होगा। ठीक है, डिफिकल्ट है ये थोड़ा सा, नहीं इजी है, बट डायग्राम अच्छे से बनाओगे ना, डायग्राम सही बनाया अगर तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है इतना? लास्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग 10 मीटर नॉर्थ, लेफ्ट गया 7 मीटर, he then turns left again and walk 10 meter, finally he turn right and walk 5 meter, in which direction is he from his starting point? स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में? तो फटाफट से बता दो, डायरेक्शन पूछिए बस, कुछ कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है। 10 मीटर नॉर्थ, वेस्ट। अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग 10 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ में गया है कितना? 10 मीटर, यहाँ गया है, देन यहाँ तक आ गया। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट लिया उसने 7 मीटर, लेफ्ट मतलब इधर जा रहा है, कितना? 7 मीटर। ही देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 10 मीटर, फिर से उसने लेफ्ट लिया और 10 मीटर उसने वॉक किया, मतलब वापस से यहीं आ गया ना वो। उसके बाद फाइनली टर्न राइट, नीचे जा रहा था, राइट लेना है, राइट मतलब इधर जाएगा, कितना? 5 मीटर। तो ये कौन सी है डायरेक्शन? वेस्ट। आंसर समझ में आया? तो ये थे ऐसे क्वेश्चंस। अब इससे रिलेटेड आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो आप पूछे जा सकते हैं। इसमें एक चीज नहीं थी अभी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और एंगल, ये दो चीजें अभी इसमें इंक्लूडेड नहीं थी क्योंकि मैं एकदम से सारी चीजें नहीं करवा सकती। अभी आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये तो हमें आता है, ये सीख गए हम, ये कर लेंगे, है ना? चलो ठीक है, आज की क्लास पे इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।